नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कोलिक या पेट दर्द के बारे में। स्वस्थ और तंदुरुस्त शिशुओं में यह एक आम समस्या है। 3 महीने से कम उम्र के लगभग 5 में से एक शिशु को पेट दर्द की समस्या हो जाती है। यह स्वतः ठीक भी हो जाता है, परंतु माता पिता के लिए यह एक तनावपूर्ण समस्या है। अब हम कोलिक को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। शिशुओं में पेट में ऐंठन युक्त दर्द, जिसके साथ चिड़चिड़ापन और रोना भी होता है। 3 महीने तक के शिशुओं में गैस या अन्य पाचन संबंधी परेशानी को भी कोलिक कहा जाता है, लेकिन यह अधिक भोजन या हवा निकलने के कारण भी हो सकता है। हालांकि पेट दर्द कोई गंभीर चिकित्सीय समस्या नहीं है, लेकिन यह परिवार में काफ़ी तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। अब हम समझते हैं पेट दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नवजात शिशुओं का पाचन तंत्र बहुत ही इमैच्योर होता है, जिसने कभी भोजन को पचाया नहीं होता है। नवजात शिशुओं में लाभकारी जीवाणु, फ्लोरा यानी कि गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स की कमी होती है, जो भोजन पचाने के लिए समय के साथ विकसित होता है। शिशु अक्सर दूध पीते समय या जोर से रोते समय हवा निगल जाते हैं, जिससे उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट दर्द के निदान के लिए 3 का नियम है। एक बच्चा जो 3 महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक सप्ताह कम से कम 3 दिन और प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक रोता है। आमतौर पर यह 4 महीने से कम उम्र के बच्चों में होता है और इसके बाद यह ठीक हो जाता है। अक्सर यह शाम के समय या दोपहर के बाद शुरू होता है और इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। पेट दर्द के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इसमें आराम पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, अपने भौहों को सिकोड़ता है, तीखी या चुभने वाली आवाज़ निकालता है, चेहरा एकदम लाल कर लेता है और मुट्ठियों को कस के पकड़ता है। घुटने छाती तक खींचे हुए ले जाता है। गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। दोपहर या शाम के समय यह स्थिति और ख़राब हो जाती है, लेकिन यह कभी भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट या उपचार क्या हो सकता है? माता पिता के व्यवहार संबंधी उपचार नंबर 1 पे आएगा। इसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस, जैसे कि बच्चे को लपेटना या पेट के बल लेटाना या हल्के हल्के झुलाना या श की आवाज़ निकालना, इन सब से बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है। अगर इससे ना हो तो आप किसी गाड़ी में उसको घुमा भी सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा, डाइटरी सप्लीमेंट में हम क्या कर सकते हैं? लैक्टेज सप्लीमेंट एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट बच्चे को दे सकते हैं। इससे भी पेट दर्द में आराम मिलता है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं, उसके ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है, जैसे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉप्स, सीमेटोरियम ब्रोमाइड ड्रॉप्स, सीमेथिकोन ड्रॉप्स एंड सुक्रोज ड्रॉप्स, एंजाइम ड्रॉप्स, ये आदि दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बच्चे को गर्म स्नान या पेट की सिकाई करवा सकते हैं। इससे पेट और गैस में आराम मिलता है। बच्चे को पेट के बल लिटाकर गर्म तौलिया रखें। ध्यान रखें हल्का गर्म रहे। पेट की हल्की मालिश कर सकते हैं सुई की दिशा में। इससे पाचन क्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलती है। पेंडलिंग व्यायाम भी किया जा सकता है। इससे बच्चे को सीधा लिटाएं, घुटने को धीरे से पेट की ओर दबाएं, एक पैर छोड़कर। इससे फंसी हुई गैस को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाएं। डकार दिलाने के लिए बच्चे को कंधे पर सीधा रखें और धीरे धीरे पीठ को हल्के से सहलाएं या थपकी दें। इससे गैस बनने में मदद मिलती है। हींग का इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिला लें और उसको बच्चे के नाभि के आसपास लगाएं, अंदर ना लगाएं। या हींग रोल-ऑन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये त्वरित, सुरक्षित और प्राकृतिक उपचार हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सौंफ की चाय की भी सलाह दी जाती है। इससे स्तनपान के जरिए शिशु तक पहुंचने वाली गैस को
कम करने में मदद मिल सकती है। 2 से 3 सप्ताह के भीतर पेट दर्द के लक्षणों में कमी आ जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।